राधे राधे। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी, रंग भरी एकादशी और आंवला एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है और इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत एवं पूजन करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस वर्ष यह एकादशी और भी विशेष है क्योंकि इस दिन 3 शुभ संयोग बन रहे हैं। साथ ही भद्रा का प्रभाव भी रहेगा, जो कुछ नियमों का पालन करने की ओर संकेत करता है। एकादशी तिथि प्रारंभ 9 मार्च रविवार सुबह 7:56 पर एकादशी तिथि समाप्त। 10 मार्च सोमवार सुबह 7:44 पर। धर्मशास्त्रों के अनुसार जब एकादशी तिथि 2 दिनों तक होती है तो द्वादशी में प्रवेश करने वाली एकादशी का व्रत अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए इस बार आमल की एकादशी का व्रत 10 मार्च सोमवार को रखा जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:07 से 5:55 तक सूर्योदय। सुबह 6:44 पर प्रातःकाल पूजा मुहूर्त। सुबह 7:45 से 8:51 तक। शाम की पूजा शाम 6:24 से 7:39 तक राहुकाल। सुबह 6:30 से सुबह 9 बजे तक। इस दौरान पूजा से बचे। शुभ योगों का संयोग। इस एकादशी पर सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:36 से रात 2 बजे तक 12:51 तक शोभन योग। सुबह से दोपहर 1:05 तक रवि पुष्य नक्षत्र पूरे दिन रहेगा और रात 12 बजे 1 मिनट पर समाप्त होगा। अगर आपने 9 मार्च रविवार को व्रत रखा है तो 10 मार्च सोमवार को 1 बजे से 3 बजे के बीच पारण करना उचित रहेगा। वहीं यदि आपने 10 मार्च सोमवार को व्रत रखा है तो 11 मार्च मंगलवार को सुबह 6:44 से 8:13 के बीच व्रत खोलना उत्तम रहेगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि द्वादशी तिथि 11 मार्च को सुबह 8:01 पर समाप्त हो जाएगी, इसलिए व्रत को इसी समय सीमा के भीतर समाप्त करना आवश्यक है, अन्यथा व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। विशेष सावधानियों और नियमों का पालन करना इस व्रत को पूर्ण फलदायी बनाता है। चूंकि रविवार को तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित होता है, इसलिए शनिवार को ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लेना उचित रहेगा। भद्राकाल के दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने से बचना चाहिए क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। इसके अलावा व्रत खोलने से पहले हरिवासर काल के समाप्त होने की प्रतीक्षा अवश्य करनी चाहिए ताकि व्रत का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। पुराणों में वर्णित है कि इस दिन व्रत एवं पूजन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री हरि विष्णु इस दिन आंवले के वृक्ष में निवास करते हैं, इसलिए इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होकर इस पावन व्रत को विधिपूर्वक करे और अपने जीवन को सुख समृद्धि से भरे। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और हमारी अगली कथा के लिए जुड़े रहे। आप सभी को आमला की एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।